हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर मनीष शर्मा। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। और अप्रैल का महीना वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। सो बेसिकली अप्रैल के अंदर हम लोग हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस को इम्पोर्टेंट बहुत ही मानते हैं। हेड नेक कैंसर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से फैलते हैं, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद किस तरीके से रिहैबिलिटेशन यानी कि वापस सोसाइटी में पेशेंट को हम लोग कैसे रिहैबिलिटेट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो हेड एंड नेक कैंसर इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो हेड एंड नेक कैंसर पूरे विश्व में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया की बात करें तो पूरे विश्व का लगभग 30% हेड एंड नेक कैंसर्स का जो बर्डन है वो इंडिया में है। मेनली बिकॉज यहाँ पे ज्यादा तंबाकू का और गुटखे का सेवन करते हैं लोग, स्मोकिंग, अल्कोहल के कारण भी ये बीमारी बढ़ती है। तो मेनली इसके अंदर जो च्यूड टोबैको है, जो गुटखा पान मसाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण इस तरीके के हेड एंड नेक के कैंसर्स होते हैं। तो जब हम लोग हेड एंड नेक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हेड एंड नेक के अंदर बेसिकली हमारा पूरा का पूरा ओरल कैविटी यानी कि मुंह, जीभ, जो जबड़े होते हैं, गम्स होते हैं, इनको हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं, ये हेड एंड नेक के अंदर आते हैं। देन ये थ्रोट वाला जो हिस्सा है, जिसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है या जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, वहां से लेके नीचे तक इसको हम लोग हेड एंड नेक कैंसर्स मानते हैं। इसी तरीके से जो अपनी नाक का पोर्शन है, साइनसेस हैं, इसको हेड एंड नेक एरिया के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। तो जब भी हम लोग हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करते हैं तो मेनली ये तीन एरियाज की बात करते हैं: ओरल कैविटी, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, और नाक और साइनसेस। इसके अंदर कुछ लोगों को कभी कभार सलाइवरी ग्लैंड कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर इस तरीके से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये हेड एंड नेक के बारे में जब हम लोगों ने रीजन के बारे में जान लिया, तो इसके कैंसर के रीजन के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि किस वजह से हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो हेड एंड नेक कैंसर्स है वो टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेते हैं, गुटखा, टोबैको च्यू करते हैं, स्मोक करते हैं, वो पूरे हेड एंड नेक कैंसर्स का रीजन है। इस पूरे हेड एंड नेक कैंसर को यहाँ तक गले तक, नीचे तक एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है। जब भी स्मोकिंग करते हैं या गुटखा लेते हैं, टोबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो पूरा एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट को वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से नाक का, मुंह का, गले का या खाने की नली का कैंसर हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दो ये रीजंस हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि जिस चीज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। दूसरा, इसी तरीके से कुछ इन्फेक्शन हैं, वायरसेस के इन्फेक्शन, जिसमें एक HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर भी होता है। तो अभी लेटली पता लगा है लोगों को कि HPV वायरस के कारण भी ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जिसके अंदर केमिकल या फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जो डाई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, निकल या वुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसकी वजह से भी हेड एंड नेक कैंसर कुछ लोगों को साइनसेस और पैरानेजल साइनसेस में हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट वायरस है जो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं समझ है, दैट इज एप्स्टीन बार वायरस, जिसकी वजह से नेजोफेरिंजियल कैंसर्स होते हैं। तो ये तीन चार इम्पॉर्टेंट कारण है कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर्स होने के। कैंसर्स एक बार होने के बाद इसके किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं और किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कुछ खतरनाक चीज है। तो ओरल कैविटी के अंदर यानी कि मुंह के अंदर अगर कोई भी इस प्रकार का छाला है जो कि अभी रिसेंट टाइम में हुआ है और दवाइयों के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा कोई मोल है जिसका कलर चेंज हो रहा है या शेप या साइज चेंज हो रहा है, तो वो एक ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से थ्रोट कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर यूजली खाने में तकलीफ हो सकती है, या पेन, जब खाना निगलते हैं तो पेन हो सकता है, कानों के अंदर दर्द हो सकता है। वॉइस बॉक्स कैंसर या फिर लैरेंजियल कैंसर जो बोलते हैं हम लोग,
इसके अंदर वॉइस में चेंजेस आ सकते हैं। सो कभी अगर थ्रोट में आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे सोर थ्रोट हो गया है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, दवाइयाँ लेने के बाद भी इट इज नॉट इम्प्रूविंग, so that can be a sign कि it can be a laryngeal cancer because of the smoking or alcohol or tobacco. So mainly एक ऐसा अल्सर जो कि ठीक नहीं हो रहा है, या थ्रोट के अंदर पेन है जो कान के अंदर जा रहा है काफी टाइम से, या वॉइस बॉक्स के अंदर जैसे कि आप ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी हो रही है, या फिर बोलने में तकलीफ हो रही है, होर्सनेस ऑफ वॉइस जिसको बोलते हैं, अभी रिसेंट आपके अगर वॉइस चेंज हो गई है, इस तरीके के सिम्टम्स हेड एंड नेक कैंसर्स में बड़े कॉमनली आते हैं। नाक का कैंसर अगर बोले, नाक या फिर पेरानाइजल साइनसिस का अगर कैंसर हम लोग बात करें, तो कई बार देखने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि साइनसिस जस्ट आंख के नीचे होते हैं। दांत के अंदर दर्द हो सकता है, कोई भी लूज टूथ हो सकता है जो कि निकल गया है अचानक से बिना रीजन के, ये कुछ कुछ साइनसिस और पेरानाइजल साइनसिस के सिम्टम्स होते हैं। नाक से ब्लीडिंग होना, या नाक ब्लॉक रहना है, स्टफीनेस रहना नाक में, तो ये इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं हेड एंड नेक कैंसर्स के। और ये कितना कॉमन है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलें तो हेड एंड नेक कैंसर्स सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर्स हैं। इसके बाद लंग कैंसर, और वुमन के अंदर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर्स आते हैं। सिम्टम्स के बारे में हमने पता किया, कौन कौन से रीजन होते हैं पता किया, तो किस तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो हेड एंड नेक कैंसर्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इसको हटा दें। एचपीवी वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा, जिसके बारे में थोड़ा सा लोगों को अभी कम पता है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है। तो एचपीवी वैक्सीनेशन से भी कुछ जो मुंह के या गले के या टॉन्सिल के जो कैंसर्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो सपोज अगर एक बार ये कैंसर अगर आ ही गया, तो सब कुछ प्रिवेंशन लेने के बाद भी या स्क्रीनिंग करने के बाद भी, तो किस तरीके से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में हेड एंड नेक कैंसर के काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का। सो ये 3 तरीके के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग इसकी बायोप्सी करें। ज्यादातर लोगों से जब भी हम लोग बायोप्सी के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसको अगर छेड़ दिया तो फैल जाएगा, बट एक्चुअली अगर उसको हम लोग बायोप्सी नहीं करते हैं तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हेड नेक कैंसर कई बार अलग अलग तरीके के होते हैं। उसमें आपको डिसीजन लेना होता है ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। तो बिना बायोप्सी के डॉक्टर कुछ भी ट्रीटमेंट आपका नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बायोप्सी, पंच बायोप्सी ज्यादातर हम लोग कर लेते हैं, ये पता लगाने के लिए वास्तविकता में कैंसर है या नहीं। एक बार आपका जब बायोप्सी हो गया है, कैंसर प्रूव हो गया है, तो दूसरा स्टेप आता है कि कैंसर की स्टेज क्या है देखने के लिए। तो क्लिनिकली भी देख के स्टेज का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले कैंसर मुंह से फैल के गले के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। जब तक वो मुंह के अंदर रहता है तब तक उसको हम लोग लोकल स्टेज का कैंसर बोलते हैं, अर्ली स्टेज का कैंसर बोलते हैं। जब तक गले के अंदर रहता है, वॉइस बॉक्स के अंदर रहता है, तब भी उसको लोकल स्टेज का कैंसर बोलते हैं। लेकिन स्लोली कैंसर वहां से निकल के लिम्फ नोड्स के अंदर या लंग के अंदर इस तरीके से चले जाते हैं, तो वो स्टेज 4 के कैंसर्स हो जाते हैं, या फिर लोकली एडवांस्ड कैंसर्स इनको हम लोग बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर मेनली ओरल कैविटी के कैंसर्स की अगर बात करें, तो सर्जरी, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस पार्ट में कैंसर हुआ है उसको सर्जरी करके निकालना चाहिए। कई बार मुंह के अलावा गर्दन की भी सर्जरी, गले की भी सर्जरी करनी पड़ती है उस पार्ट को निकालने के लिए, ताकि लिम्फ नोड्स का पता लग जाए। सर्जरी होने के बाद कुछ पेशेंट्स को रेडिएशन और कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज का कोई भी कैंसर है जो कि लोकली एडवांस्ड है, या फिर या मेटास्टेटिक यानी स्टेज 4 का अगर कैंसर है, ऐसे पेशेंट्स को कीमो की जरूरत और साथ में टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। तो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, अभी कुछ नई दवाइयाँ ऐसी आई हैं जो कि काफी सारे पेशेंट्स को एडवांस स्टेजेस के अंदर भी स्वस्थ रखने के अंदर संभव रहता है। तो जो हम उन पेशेंट्स की बात करते हैं जो अर्ली स्टेज में हमारे पास आ गए हैं, ट्रीटमेंट हो गया है, सर्जरी हो गया है, रेडिएशन हो गया है, ऐसे पेशेंट्स को जो आउटकम होता है ट्रीटमेंट के बाद वो काफी अच्छा होता है।
काफ़ी सारे पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहते हैं, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप सर्जरी करते हैं तो स्वेलोइंग में कभी-कभी परेशानी आ सकती है, बोलने में परेशानी आ सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, इस टाइप के कुछ-कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो एक रिहैबिलिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके अंदर पेशेंट वापस अपनी लाइफ में वापस जा सकें, खाने-पीने में उनको तकलीफ ना हो। तो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन इज़ also very, very important. तो कुल मिला के सारी चीज़ों में ये बोलना इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैंसर आने ही ना दें। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैंने बताए, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, अल्कोहल, टोबैको छोड़ना और स्क्रीनिंं। सो कुछ लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट उनको एग्ज़ामिन करते हैं, डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं, तो उनके मुँह में सफ़ेद रंग का पैच होता है या फिर एक लाल रंग का पैच होता है जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आगे लॉन्ग टर्म में कैंसर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो इन इस तरीके के अगर पैचेज़ किसी के भी मुँह में हैं, तो उनको डॉक्टर को हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैंसर में तो बदल तो नहीं रहा है, कैंसर में बदलने के चांसेज़ होते हैं ऐसे पैचेज़ के। तो मेरी इस अप्रैल में हेड एंड नेक कैंसर मंथ में आपसे यही गुज़ारिश रहेगी, बोलना रहेगा कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट, से नो टू अल्कोहल एंड टोबैको, go for regular visits to your doctor for screening head and neck cancer. हेड एंड नेक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि अर्ली स्टेज में पता लगे तो पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आगे निकाल सकते हैं, जी सकते हैं। अगर एडवांस स्टेजेस में पता लगता है तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।